हमने एक ऐसा बिजनेस चुना जहाँ पे जो इनकम है वो स्टार्टिंग से आना चालू हो जाए। कोविड में हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन अगर आप वो इतने पेचीदे हैं, अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने जेब से ज़्यादा पैसे लग गए। वहाँ से हम वॉर्म्स वगैरह लेके और हम लोगों ने बहुत छोटे स्केल पे 10-15 बेड से स्टार्ट किया इस काम को। इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है या कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जहाँ मेरे पास साइट नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है जो और सबसे इग्नोर पार्ट है वो है लोग मार्केटिंग नहीं करते। हमारा खास पॉडकास्ट अन्य क्षेत्र इस बार टेलीकास्ट हो रहा है गाजियाबाद से। गाजियाबाद की एक जगह है फरूख नगर, ये लोनी तहसील अगर आप जानते हो तो उसमें आने वाली एक छोटी सी जगह है फरूख नगर। और इस पॉडकास्ट में मेरे मेहमान हैं राज सिंह जो वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट का जो काम है वो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इंस्पिरेशन बन जाना अपने आप में एक अलग कहानी होती है। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट कैसे बन रहा है और कैसे हर साल इससे करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। राज सिंह, आपका बहुत स्वागत है हमारे किसान तक का खास पॉडकास्ट है अन्न क्षेत्र। तो इस पॉडकास्ट में हम लोगों के पास ग्राउंड पे जाके उनका काम भी देखते हैं और उनसे बात करते हैं। तो मैंने आपके बारे में पढ़ा कि आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि बीटेक किया हुआ है, एमबीए भी किया हुआ है, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे जी। और वर्मी कंपोस्ट का काम करने लगे। और कहानी ये बढ़ती इसलिए भी है क्योंकि पहले इन्होंने नौकरी छोड़ी, फिर अपने दोनों भाइयों की भी नौकरी, ऐसा सिस्टम बन गया कि उनको भी लगा कि नौकरी छोड़ देते हैं और ये काम करते हैं। तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से पूरा आपने एक फैमिली बिजनेस क्रिएट कर लिया। कैसे शुरुआत हुई? जी, तो सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। किसान तक का जो टीम है सबको हमारे साइट पे बहुत स्वागत है। और लगभग 10 साल हो गया हम लोगों को इस काम में। अच्छा। और वर्मी कंपोस्ट जो हम बिजनेस कर रहे हैं, हाँ। इसमें हम 3 लोग लगे हुए हैं, बट इसमें इतना ज़्यादा स्कोप है कि और हम 3 लग सकते हैं। है ना? और मोस्टली इस साल तो हम लोग इसको बहुत ही अलग तरीके से एक इंडस्ट्री फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। जो आज हम एग्रीकल्चर से जुड़े हैं उसको थोड़ा इंडस्ट्रियल फॉर्म में लेके जाएं, मतलब आप बोल सकते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री एक हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत स्कोप है इसके अंदर। अभी तो हम बहुत, मतलब आप बोल सकते हैं कि सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग पे बैठे हुए हैं, छोटे लेवल पे हैं। तो 10 साल पहले शुरू किया की बात आप बता रहे हैं। अगर मैं इस कहानी को और पीछे ले जाऊं, जब आपने पढ़ाई की, जो आपने मुझे बताया था कि बीटेक की, फिर उसके बाद लोगों को लगता है बीटेक हो गई तो अच्छी नौकरी मिल जाती है ज्यादातर, फिर आपने तो एमबीए भी कर लिया, तो नौकरी भी की होगी जरूर। मैंने लगभग 12 साल नौकरी की। 12 साल नौकरी की प्रॉपर। तो नौकरी भी मुझे लग रहा है अच्छी तनख्वाह वाली रही होगी कोई हाँ, ऐसा? नौकरी जब मैं रिजाइन किया तो लगभग 28-29 लाख का सीटीसी था मेरा। सीटीसी था। तो ये एक मतलब अच्छा पैकेज होता है अच्छी जिंदगी जीने के लिए। उसके बाद ऐसा क्या आपके दिमाग में आया कि चलो एक नई कहानी शुरू करेंगे और नौकरी छोड़ेंगे, जो अपने आप में बहुत गट्स का काम होता है और फैमिली का भी उसमें सपोर्ट चाहिए होता है। बिल्कुल चाहिए होता है मैम। क्या है कि नौकरी एक लिमिटेड चीज़ है। आप कितनी भी कोशिश कर लें, अगर आप 24 घंटे भी काम करें तो भी एक फिक्स्ड इनकम ही आप कमा सकते हैं। और एमबीए के दौरान ऐसे लगा कि मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट था, हर कोई बिजनेस की बात करता था। तो मुझे लगा कि अगर एमबीए करके भी अगर हम बिजनेस नहीं करते हैं, नौकरी में ही रह जाएंगे, तो क्या फायदा बिजनेस पढ़ने का। अच्छा, तो ये था कि एमबीए आपने कर लिया, अच्छी खासी आप सैलरी ले रहे हैं। वो सैलरी है, मुझे लगता है कई लोगों का तो ड्रीम होता है कि चलो 30-40 लाख का पैकेज हो जाए हमारा, वहां तक आप पहुंच चुके हैं। तो वो नौकरी छोड़ के एक लाइफ भी स्टेबल हो चुकी होती है, मुझे लगता है। जब आपने नौकरी छोड़ी 12 साल में सब कुछ सिंक में आ गया होता है। आई होप शादी भी हो गई होगी तब तक, फैमिली सेटल हो गई थी। फिर ये बिजनेस में आने का कैसे सोचा? तो और वर्मी कंपोस्ट। हाँ, तो मैं एक-एक करके आता हूँ। हाँ, देखिए कैसे है कि जब मैं एमबीए कर रहा था, ठीक, तो एमबीए में हर कुछ बिजनेस की बातें होती थी, ठीक। हमारे जो कलीग्स थे, जो हमारे क्लासमेट्स थे, तो हर तरह के लोग थे। ऐसे लोग थे जो बिजनेस करके आए हुए हैं, ऐसे लोग थे जो नौकरी करके आए हुए हैं। ज़्यादातर लोग नौकरी वाले ही थे, जिनके बैकग्राउंड जो है नौकरी वाला है, या वो खुद नौकरी करके 2 साल 4 साल नौकरी करके आए हुए हैं। तो जो बिजनेस फैमिली के बच्चे थे और जो नौकरी वाले फैमिली के जो बच्चे थे, दोनों के सोचने के तरीके में बहुत डिफरेंस था। मतलब हम हर चीज एक लिमिट में ही सोच पाते थे, ठीक। हमारा सोचना पहले शुरू हो, मतलब बाद में शुरू होता था, लिमिट पहले लग जाया करती थी। बिल्कुल। लेकिन जो बच्चे बिजनेस फैमिली से आए हुए थे, उनमें कोई लिमिट नहीं था मैम।
वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि आज इंडिया में है, कल उनको लगा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए, तो कल ऑस्ट्रेलिया में होते थे। कैसे हो रहे हैं वो फिर बात का बात है। हाँ, हाँ। ठीक, तो वो लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग था उनकी लाइफ देख के। अच्छा। प्लस क्या है, क्योंकि वो बिजनेस में है तो अपने साथ साथ 4 और लोगों की भी लाइफ चेंज कर रहे हैं। तो वहां से लगा कि मुझे बिजनेस में जाना चाहिए। तो एमबीए के बाद भी मैंने कई साल जॉब की और उसके बाद फिर अपने आप को प्रिपेयर किया बिजनेस के लिए। क्योंकि मैं बहुत ही सिंपल फैमिली से आता हूँ, कोई वो बहुत बड़ा मतलब फैमिली का इतिहास नहीं है पीछे में। तो हमने एक ऐसा बिजनेस चुना जहाँ पे जो इनकम है वो स्टार्टिंग से आना चालू हो जाए। अच्छा। तो हम लोगों ने फिर डेयरी स्टार्ट की। डेयरी जी। अच्छा, मतलब इतनी दुनिया भर की चीजों में डेयरी की तरफ इंक्लिनेशन कुछ था? फैमिली का बैकग्राउंड है फार्मिंग का या कुछ हाँ, ऐसा? मतलब हम लोग गांव से जुड़े हुए लोग गांव हैं, से। है अच्छा। ना। दादा नाना सब लोग फार्मिंग करते थे। मेरे फादर जो है वो जॉब के लिए शिफ्ट हो गए। अच्छा। तो अदरवाइज हमारी पूरी फैमिली जो है फार्मिंग पहले थी, फार्मिंग मतलब की में ही बेस था, थी, एक बेस ग्राउंड था, था हाँ, आपके नॉलेज पास। थी। हमने बचपन में हर तरह की फार्मिंग देखी है मैंने। देखी है। तो ये डेयरी वाला, तो डेयरी वाला पशुपालन बिजनेस वगैरह। तब बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट के चल रही थी डेयरी के लिए। अलग बात है हमने कभी लिया नहीं कोई स्कीम, बट वो इंस्पायर की कि हाँ आपको इस बिजनेस में आना चाहिए। डेयरी में क्या? डेयरी में हमने रियरिंग की थी, मतलब अच्छा। रियरिंग भी करते थे, प्रोसेसिंग भी करते थे और खुद के पैकेट्स हम सेल करते थे अपने एनसीआर रीजन में। अच्छा, वो तो कहाँ पे शुरू किया था? ये हमने बुलंदशहर में डाला था। बुलंदशहर में डाला जी, था। डेयरी जो है अच्छा। लगभग 4 एकड़ में हमारी डेयरी थी और लगभग 50-60 एकड़ की खेती करवाते थे हम लोग। मतलब ये लीज पे लिया हुआ था हाँ, सारा? सब कुछ 4 लीज पे, एकड़। सब कुछ अच्छा, लीज पे। लीज पे ले लिया। जी, ठीक है। क्योंकि डेयरी। एनसीआर में जमीन इतनी महंगी है, वो जमीन का कॉस्ट और जो आपका एग्री का आउटपुट है वो कंपेयर नहीं कर नहीं सकते कर आप। सकते, तो लीज पे तो लेके लीज शुरू पे ही किया। लेके हमने स्टार्ट तो किया ये था। कब शुरू किया गया डेयरी का काम? कौन से अच्छा, सन की डेयरी का बात हमने है? स्टार्ट किया था लगभग 2015 में। 2015 में। जी, अच्छा, डेयरी का काम हो गया। डेयरी फिर का काम स्टार्ट किया तो और उसमें कोई एक्सपीरियंस जो चाहिए था वो था आपके पास? गाइडेंस, एक्सपीरियंस? इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इंजीनियर्स को लगता है वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। अलग बात है कि बाद में वो चीजें हाँ, चेंज हो जाती है उनकी, हाँ। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि कुछ भी कर और वो सकते हैं करने और लगते हैं करने फिर। लगते हैं। आप अच्छा। अगर ढूंढेंगे तो आज इंजीनियर आपको हर कुछ करता हुआ मिल जाएगा, हम्म। है ना। तो वो देखा एक सुना प्रॉब्लम है मैंने। इंजीनियर्स का। तो हमने फिर कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली थी, बट ऑन द मतलब प्रैक्टिकली हमने बहुत कुछ सीखा। सीख लिया। अच्छा। मतलब आप हम जब काम करते थे डेयरी का तो हमें ये इतना तक पता था कि हम गाय को जो पानी पिलाते हैं उसका जो पीएच लेवल है वो भी इफेक्ट करता है कि गाय को बछड़ा हो गया या बछड़ी होगी। अच्छा, इतना रिसर्च में हाँ, पहुंच गए। इंडिया में अलग बात हम नहीं करते, बट फॉरेन हाँ। कंट्री में बहुत रिसर्च करते हैं लोग। अच्छा। एक एक टॉपिक के अंदर घुस के काम करते हैं। क्योंकि हमारे पास 300 गाय थी और हर साल हमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि इतने बछड़े क्या करेंगे। तो उसके लिए हम बहुत स्टडी करते थे कि इस प्रॉब्लम से कैसे हम बाहर निकल सकते हैं। कोविड में हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हुआ। 20 में। हाँ, कोविड में क्या हुआ कि पैकेट्स हमारे जाया करते थे घरों में, सबकी सोसाइटी के गेट बंद हो गए, तो एंट्री बंद हो गई हमारी। 2-3 महीना हमें सेल्फ से करना पड़ा। 300 गाय का मतलब होता है मंथली आपके कम से कम 9 से 10 लाख रुपए से फीडिंग कॉस्ट। तो उसको सर्वाइव कर तो पाना आपने कोई पॉसिबल गवर्नमेंट स्कीम का फायदा नहीं लिया हुआ था वो भी उसमें? कभी नहीं लिया। जो सरकार गवर्नमेंट देती है। स्कीम्स तो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, लेकिन अगर आप वो इतने पेचीदे हैं, अगर आप लेना जाएंगे मतलब लेने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अपने जेब से ज्यादा पैसे लग गए। अच्छा। छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो हो सकता है बेनिफिशियल हो। नहीं, जैसे but गाय last- पालने पे ही सरकार पैसे देती है आजकल, तो इतना वो चल रहा है। हाँ, मैं गाय पालने पे सरकार पैसे देती थी। हमने जब स्टार्ट किया तब गवर्नमेंट की तरफ से 100 काउस पे 1 करोड़ का एक सब्सिडी स्कीम थी। बट उस स्कीम को अगर आप अच्छे से स्टडी करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपको पता चलेगा आपको अपने जेब से 3.5 करोड़ डालना है। अच्छा। तो वो 100 करोड़ आप जस्टिफाई कर ये पाएंगे। तो मुझे भी स्टडी करना पड़ेगा। हाँ, कि अगर तो ऐसा है। तो इसके लिए वो स्कीम में हम तो कभी कुछ गए नहीं। अप्लाई नहीं किया नहीं, और अपने ऑर्गेनिकली हम लेवल अपने पे सेविंग से हम लोग करते हैं। चलते मतलब रहे। सारे इंजीनियर्स थे, हमारे वाइफ भी इंजीनियर है, सारे लोग अच्छा। इंजीनियर्स है घर में। अच्छा, तो तो सब लोग हाँ, आपस तो में ही मिलके करते फिर रहे। हमने स्टार्ट कर लिया। फिर उसके बाद 20 में तो कोविड आ गया, झटका लग नहीं गया। नहीं, तो उसके वर्मी कंपोस्ट हम लोग कर रहे हैं 2016 से। अच्छा, तो हम जैसे ही गाय आई वैसे ही हाँ, ये गाय आ आइडिया गई। गया। 1 साल तक हमने मतलब सिर्फ गाय पे फोकस किया हाँ। और हर पर डे लगभग 1.5 ट्रॉली गोबर निकला करता था हमारे हाँ। पास। वो कहीं पे जमा होता था और गांव वाले 50 पैसे मतलब 500 रुपए की ट्रॉली भर के, बड़ी बड़ी ट्रॉली भर के ले जाया करते थे। हम लोग पर काउ जो है लगभग 300 रुपया पर डे फीड करते थे और उनका प्रोडक्ट जो है 50 पैसे में जो उनका आउटपुट चला जाता था। तो हम लोगों ने सोचा कि इसको क्यों नहीं यूज किया जाए किसी चीज के लिए। अच्छा, अपने गायों को हम ऑर्गेनिक करने के लिए लगभग आसपास के 7-8 गाँव में हम लोग चारा उगाया करते थे। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट पे हाँ, मतलब दे दिया उनको भाई। ऑर्गेनिक खाने को मिले हाँ, इसके लिए। प्लस क्या है मतलब हम लोग गाय का दूध जो है A2 दूध हमारा होता था और काफी अच्छे रेट पे 90 रुपए लीटर बेचते थे। अच्छा, तो गांव में ही?
नहीं नहीं, एनसीआर में, NCR में, गाजियाबाद, ओके। नोएडा, ये पूरे एरिया मतलब में। सिर्फ आपकी डेयरी से सीधा सप्लाई हो रहा है कंज्यूमर तक, हाँ ऐसा? ओके। तो अब उनको अच्छा फीड नहीं देंगे तो गाय गाय का दूध मतलब अच्छा दूध का नहीं होगा। क्वालिटी कैसे अच्छा आएगा। हमारे दूध का क्वालिटी का ये कंडीशन था मैम कि जो बच्चे हमारे दूध पीते थे वो और कोई मिल्क को टच ही नहीं करते थे। टेस्ट भी अच्छा किसी था। रीजन से अगर हमने एक दिन भी प्रोवाइड नहीं कर पाए तो बहुत गालियां पड़ती थी। जिन जिन पेरेंट्स के बच्चे थे उनसे बहुत गालियां पड़ती थी कि आज आपकी वजह से मेरा बच्चा दूध नहीं पिया पी रहा बच्चे है। ने। हाँ, हाँ। और वो और कोई भी दूध टच नहीं करता था। कई बार तो ऐसा होगा हमने अपने बच्चे का दूध दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं आप ले जाओ। हाँ। तो उसके लिए क्या बहुत अच्छी फीडिंग करनी पड़ती थी। तो हम लोग जो है लगभग लगभग 50 एकड़ में तो खुद खेती करवाते थे और आसपास के 8-10 गांव में कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करवाया करते थे। तो अभी क्या है उनको भी सस्टेन कराने के लिए कुछ ना कुछ उनको हेल्प करना था हमें। हमारा गोबर हमारा वेस्ट हो रहा था, हमें दिखता था कि वेस्ट हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग स्टार्ट की। ये कहीं तो पहली बार पता चला होगा वर्मी कंपोस्ट किसी का हाँ, कोई मतलब एग्जांपल देखा? गोबर को क्या करेंगे, चूंकि आप एग्रीकल्चर से जुड़ गए थे हम लोग। हाँ। गाय थी, गोबर थी, तो कहीं ना कहीं से वो वर्मी कंपोस्ट आपके पास आ ही जाता आ है। ही जाता है, है ना? आइडिया आ गया एक से एक दिमाग में। चीजें जुड़ी हुई है ना मैम, तो वहां से वो आइडिया आ जाता है आपको। तो फिर एक आयुर्वेद का रिसर्च सेंटर है सोनीपत में, अच्छा। डाबर का। तो वहाँ पे एक साइंटिस्ट है, उनके टच में आके फिर वहां से हम वॉर्म्स वगैरह लेके और हम लोगों ने बहुत छोटे स्केल पे 10-15 बेड से स्टार्ट किया इस काम को। अच्छा, वहीं बुलंदशहर में? हाँ वहीं पे, जहाँ पे अच्छा। हमारी डेयरी थी वहीं पे स्टार्ट किया। मतलब कोई और ट्रेनिंग ली इसको लेके या नहीं नहीं मैम, कैसे? ट्रेनिंग एक्चुअली क्या है, जैसे एक इंजीनियर पे फिर से कह रहा हूँ, अगर अपने सीवी में जो भी लिख दे ना कि वो जावा भी आता है, हाँ। उसको C++ भी आता है, वो ऑटो मैकेनिक भी है, तो कोई ये नहीं पूछता कि सर्टिफिकेट है या नहीं है। अच्छा। वो पूछता है कि भाई चलो नॉलेज बता दो अपना। ओके। तो वो भी हम लोगों ने थोड़े बहुत ऑब्वियसली रिसर्च करके मतलब डेटा लिया मार्केट से, बट सब मतलब कुछ डर खुद नहीं से लगा किया। कि फेल हो गए तो क्या या क्या है, पर ये था कि गोबर है तो मैम कर ही बहुत लेंगे। महंगी नौकरी छोड़ी थी, उसके बाद फिर डर का क्या स्कोप हाँ, पड़ता बड़ा है। रिस्क तो ले चुके थे। हाँ, फिर? हाँ, बट घर वालों की सपोर्ट थी तो हाँ, मतलब उतना कुछ शादी नहीं था। हो गई थी जब ये शादी हो गई नौकरी थी, छोड़ी थी? शादी हो तो गई थी ये मेरी। वाइफ का और फैमिली का सपोर्ट रहा? हाँ बिल्कुल रहा। लड़कियों के लिए तो बड़ा डिसीजन है कि पति हाँ अच्छी बट नौकरी छोड़ उनसे रहा है। उनसे बातचीत करके ही तो कोई हाँ, करेगा ना, हाँ। फैमिली को तो। मतलब क्या भरोसा क्या आया कि कर ही लेंगे, और वो भी इस तरह का बिजनेस जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी ना दिखाएं, और एक होता है ना स्टेटस लेवल भी कि अरे कहाँ सामने अब वाले तुम का ये। झुकाव ऐसा रहे ना, हाँ, अगर मेरा झुकाव ऐसा है तो सामने वाले को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, है इतना ना। स्ट्रांगली आपका जी, बिलीफ था कि ये हो इसीलिए हम लोग जाएगा। सेल भी वैसे करते हैं। हम अपने अच्छा। कस्टमर को इतने मतलब कन्विंसली बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में कि वो ना नहीं करता है, वो लेता ही लेता है। तो आप बता रहे थे सोनीपत से आप लोग हाँ, तो वॉर्म्स वहां से लेकर आए? वॉर्म्स लेके आए हम लोग, और छोटे से मतलब 10-15 बेड से हमने स्टार्ट किया इस प्रोसेस को। ठीक है। और एक साल में लगभग 300 बेड कर दिया हमने, कर दिया। क्योंकि गोबर हमारा घर का था, हाँ। रोज एक नया बेड बन जाया करता था। तो पहले तो हम लोग लगभग 1.5 साल तक हमने इसको सेल नहीं किया कुछ भी। अपने जो फार्मर्स है, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, जो हमारे उनको खुद दिया। के खेत है, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे। बट अच्छा। जब उसका बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा हमें, मतलब फार्मर्स के रिएक्शन आए? हाँ फार्मर्स के भी रिएक्शन, हम खुद 60-70 एकड़ में कर रहे थे इसको काम अच्छा। को, अपने लिए चारा उगा रहे थे। अच्छा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट था हमें। अच्छा। मतलब आप ये सोचिए कि प्रोडक्शन हमारा कम से कम 20% इंक्रीज हो गया था। ओके। जो हम लोग केमिकल डाल रहे थे वो 2 साल तीसरे साल आते थे हमने एकदम जीरो कर दिया था। मतलब आप खेत को देख के आप ये नहीं बोल सकते कि इसमें यूरिया डाला है इस बार कि नहीं डाला है। अच्छा। वहां से फिर हमने इसको फिर सेल पे स्टार्ट किया। जब लोगों किया। को मालूम पड़ने लगा, फिर कुछ लोग खुद से आने लग गए। और मेजर सेल हमने फोकस किया कोविड के टाइम पे। कोविड में हमारी डेयरी पूरी तरीके से बंद हो गई, और चूंकि हमने ऑलरेडी ये पहले से कर रखा था तो डेयरी में हम निकल गए, सरवाइव करके निकल आए, अदरवाइज तो हम डूब जाते। तो उस वक्त ये कहाँ पर मतलब इसकी डिमांड बढ़ी कोविड के टाइम पे? कोविड के टाइम पे बेसिकली हम लोग 3 चीज सेल करते हैं। पहला तो हम वर्मी कंपोस्ट सेल करते हैं, फिर दूसरा वर्मी कंपोस्ट को सेल करने मतलब बनाने के लिए जो वर्म्स लगते हैं वो वर्म सेल करते हैं। अच्छा, वर्म्स भी सेल करते हैं। ओके। और जो तीसरा है वो है कि इसी पूरे सिस्टम को, जैसे आपने 4 बार पूछ लिया आपने ना कि कहाँ से नॉलेज पाया, तो हम वो नॉलेज भी सेल करते हैं। ओके। जिसको हम कंसल्टेंसी बोलते हैं। अच्छा, आप कंसल्टेंसी देते हैं जी, जिसको भी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगानी है तो वो यूनिट के साथ ही हम लोग 3 मंथ तक उनको हर चीज सिखाते हैं। ओके। और जो सपोज किसी ने 50 बेड लगाया तो हम 50 बेड से उनको 100 बेड करवाते हैं। अच्छा। ताकि उनका एसेट मल्टीप्लाई हो जाए। उनको सिर्फ 50 बेड का वर्म्स लेना है, हम उनको 100 बेड करवा देते हैं। तो क्या चार्ज होता है कंसल्टेंसी का? मैम वर्म्स के चार्ज में रहता है। हाँ, 120 रुपीज पर किलो के हिसाब से हम देते हैं। अच्छा। इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ओके।
कंसल्टेंसी भी साथ हाँ जी, में हाँ है? जी मैम। अच्छा, मतलब वॉर्म्स जो लेने आ रहा है उसको आप कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं? जी, अच्छा। मतलब उसमें हमारा ये है कि हम लोग वॉर्म्स तो बहुत सस्ता बेचते हैं, मतलब इंडिया में सबसे सस्ता वॉर्म्स हमारा है, अच्छा, 75 रुपीज़, और ओके। पिछले 4 साल से यही रेट चल रहा है 75 रुपीज़ पर किलो। पर किलो, ओके। हम जब वॉर्म्स लेके आए थे, हम 600 रुपया पर केजी लेके आए थे। अच्छा, तो उसका डेवलपमेंट कैसे होता है वॉर्म्स का? मतलब वो वॉर्म्स इसी इसी में मल्टीप्लाई हाँ हो मैम, जाते हैं? वॉर्म्स जो है ना एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ होता है इनका। ओके। मतलब 8 केचुए 6 महीने में 15,000 हो सकते हो हैं, सकते हैं, हाँ। अगर उनको प्रॉपर आपने टेम्परेचर, हुँ, मॉइस्चर और हुँ। घर दिया तो। अच्छा। हाँ, तो मैं अच्छा, आप बार-बार इंजीनियरिंग का ज़िक्र हाँ, करते हैं, मैं बार-बार नॉलेज का सवाल पूछती जी। हूँ, तो ये जो फैक्ट आपने बताया, इसके लिए ये जो पर्टिकुलर मॉइस्चर और टेम्परेचर की बात है, इसकी तो कहीं से कोई नॉलेज मिली होगी कि हाँ, तो ये होना लिटरेचर है चाहिए। मैम बहुत सारा। लिटरेचर हाँ, है, वो बहुत सारा पढ़ के मतलब लिटरेचर है, सेल्फ यूट्यूब वीडियोज़ स्टडी है। का रोल हाँ, बहुत हाँ, रहा है, बहुत है। बहुत रहा है। स्टडी तो बिज़नेस में आपको हमेशा करना पड़ेगा। आप हाँ। कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं, हुँ। आपको हमेशा स्टडी में रहना ही पड़ेगा। हाँ, तो 2010 में आपने बताया डेयरी शुरू करी? 2015 में। सॉरी 2015 में डेयरी शुरू करी, 1 हाँ, साल बाद ही वर्मी कंपोस्ट हाँ, लगा लिया। तो जो अब अगर हम मुनाफ़े की बात करें तो जी। साल दर साल का क्या ग्राफ रहा इंक्रीज़ होने का? और आप बता रहे थे कि 3 साइट है, 1 साइट पे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, 2 जी। साइट और हैं। हाँ, 3 तो साइट वो तो हमारे ग्राफ अपने हैं मैम, ठीक हाँ, है। इंडिया में कोई ऐसा स्टेट नहीं है या कोई ऐसा बड़ा शहर नहीं जहाँ मेरे पास साइट नहीं है। अच्छा, मतलब आपके गाइडेंस वाली साइट या हाँ, क्या? गाइडेंस वाली साइट, फिर गाइडेंस वो जिनसे हमारी रिलेशन अच्छी बिल्डअप होती है, तो हाँ। फिर हम उनसे फर्दर सेल परचेज़ का भी काम रखते हैं। ओके, आगे बढ़ाने के हाँ, लिए। हाँ। हाँ, ये 3 आपकी 3 साइट हैं, ये एनसीआर में ही है जो सब 3 यहीं पे अपनी गाज़ियाबाद में है। साइट है। गाज़ियाबाद में तीनों एक साइट गाज़ियाबाद पे में। हम बैठे गाज़ियाबाद में हैं, जो नगर निगम का गौशाला है, वो भी उसका भी टेंडर हमारे पास है। आपके पास सारा है। गोबर हमारे पास ही आता है। अच्छा, और उससे आप वर्मी कंपोस्ट उससे बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट तो बनाते हैं। ये जो 15 के बाद है, वो डेवलपमेंट कैसे-कैसे रहा मतलब तो पहला? 16 में तो हमने स्टार्ट किया मैम, तो हाँ। पहले तो 1 साल, 1.5 साल हमने कोई सेल नहीं किया, खुद हुँ, सेल्फ यूज़ किया। हुँ। मतलब आप ये बोल सकते हैं कि 18 से हमने इसको सेल करना स्टार्ट किया। सेल करना शुरू किया। तो सेल कैसे किस लेवल पे शुरू हुआ? आप ये सोच लीजिए कि महीने का हम लोग लगभग 10 टन, 15 टन सेल कर रहे हैं, कहाँ पे? फार्मर्स को मेनली। फार्मर्स को? हाँ। मतलब डोर टू डोर टाइप का या कोई दुकान खोली नहीं, या नहीं, कोई क्या? दुकान नहीं खोली। फिर? डोर टू डोर टाइप आप डोर कह टू सकते डोर। हैं। हाँ, अच्छा, जैसे वहाँ के केवीके से कनेक्ट कर लिया, ओके। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कनेक्ट कर लिया, हॉर्टिकल्चर से अच्छा। कनेक्ट कर लिया। हुँ, फिर जो वर्ड ऑफ माउथ से जो फार्मर्स मिल रहे हैं हुँ, कि भाई मुझे पता है कि मैं गाँव में मेरा बेस है, हुँ, तो इस गाँव में ये लोग सब्जी कर रहे हैं, फिर वो हुँ, लोग सब्जी कर रहे हैं, हुँ, तो उनको फिर अप्रोच करके हुँ। तो वो हमने क्या सेल रेट किया। क्या है वर्मी कंपोस्ट का क्या रेट है? हम लोगों ने सेल करना स्टार्ट किया था ₹2.60 से। ₹2.60 केजी? हाँ, पर किलो स्टार्ट किया था। अच्छा, आज के डेट पे हम लोग ₹4.5 किलो बेच रहे हैं इसको। ₹4.5 जी। किलो। हाँ, ओके। मतलब हमारा हमेशा एक मंत्र रहा कि कॉस्टिंग आप ऐसा रखो हुँ, कि सामने वाला उसको अफ़ोर्ड कर पाए। हुँ, अगर हम हुँ, कुछ ऐसा बना रहे हैं, आप अगर मार्केट में जाएँगे तो लोग ₹8 ₹10 की बात करते हैं। हुँ, जो भी अगर कोई नया न्यूकमर आता है ना, तो लोग उनको बोलते हैं कि आप ₹10 किलो बेच पाओगे। हुँ। मैं बोलता हूँ कि आप मैं अगर 4.5 का बेच रहा हूँ, तो उसको आप सोचो कि 4 का ही बेच पाओगे। हाँ, तो अपना सारा सेटअप ऐसा बनाओ कि आप 4 में उसको बेच पाके 2 पैसा प्रॉफ़िट बचा कमा पाओ। लो। हाँ, हुँ, तो ये फिर सक्सेसफुल हो सकता है। हुँ, अगर आप 90% लोग जो ये बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, वो हुँ, सीधे 8 या 10 से अपना कैलकुलेशन करते हैं। हुँ। वो 1 साल में बंद कर देते हैं करके। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैं वो मार्केट में लोग खरीदते नहीं हैं। खरीदते नहीं है। हुँ, किसान जो है, जो परचेज़ कर रहा है, वो उसकी परचेसिंग पावर कैपेसिटी ना इतनी नहीं है, नहीं तो है। ₹10 किलो परचेज़ करे। फिर तो वो करेगा ही नहीं करेगा ही ऑर्गेनिक नहीं। फार्मिंग। हुँ, तो वो उसको जैसे जो गोबर में जिस रेट पे गोबर खरीद रहा है, उसके हम 2 गुना रेट पे उसको बेच रहे हैं। हुँ, और डेढ़ ₹2 किलो गोबर खरीदता है पुराना गोबर, हुँ, हम उसको 4 साढ़े 4 का बेच रहे हैं। हुँ, तो वो एक बार के लिए अफ़ोर्ड कर सकता है उस चीज़ को। हुँ। तो अभी तक 10 साल हो गए इस 10 साल हो बात गए को, मुझे। तो अभी तक ये फार्मर को ही जा रहा है, मतलब नहीं, फार्मर ही अब हैं हमने आपके देखिए, कंज़्यूमर? जैसे-जैसे आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता है ना, आपके हुँ, कस्टमर का सेगमेंट है वो चेंज होते रहता है। हुँ, ठीक? आज के केस में हमारा फार्म जो हम 100% सेल कर रहे हैं, हुँ। उसमें से फार्मर सेगमेंट सिर्फ 15% है, अच्छा, जो पहले 100% था। 100% था। अब वो 15% हो अब गया। और अब कहाँ-कहाँ? हमारा जो 85% जो है ना, वो रीसेलर्स हैं, अच्छा, जो हमसे परचेज़ करते हैं आगे और बेचते अपने हैं, एरिया में सेल करते हैं उसको। सेल करते हैं। नर्सरी वाले भी हो सकते हैं नर्सरी इसमें? वाले को हम नहीं करते अभी। नहीं करते, क्यों? हाँ, मैम नर्सरी वाला हमने किया था बीच में, हाँ, फिर वो अलग, वो क्रेडिट पे बिज़नेस है, मतलब अच्छा, सब कुछ उधारी होती है। ओके, फिर ₹500 के लिए भी आपको 5 कॉल करने पड़ते हैं। अच्छा आज के डेट पे हमारा सारा बिज़नेस कैश में है। कैश में है, हाँ, ओके, मतलब हम पेमेंट आने के बाद ही गाड़ी हमारे साइड से निकलती है। अच्छा। तो वो ईज़ी है, मतलब अच्छा है। हुँ। अब हमको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो हम लोग बीज भंडार को टारगेट करने वाले हैं, अच्छा, डिस्ट्रिक्ट वो सबसे बड़ा मार्केट है। हुँ, तो वो करने के लिए फिर जहाँ वापस वो से उस मोड में बीज दिए जा रहे हैं वहीं से खाद हाँ, हर मिल जाए। गाँव 2 गाँव के बीच में एक बीज भंडार होता है। हुँ, और वहाँ पे आप ये सोचिए, अगर मैं महीने का 500 टन बेच रहा हूँ, हुँ, तो वहाँ पे महीने का 50,000 टन भी कम पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वहीं पे सारा कंज़्यूमर आ सारा रहा है कंज्यूमर, आपका। और वो क्या हुँ, डॉक्टर्स होते हैं। जैसे हम हुँ, जाते हैं ना कि भाई मुझे बिल्कुल। बुखार लग रहा है, हुँ, हुँ, जुकाम लग रहा है, कुछ दे दो। हुँ, हुँ,
वो डॉक्टर हैं खेतों के, तो किसान बिल्कुल उनके पास जाते हैं, उनसे मांगते हैं और वो देते हैं। देते हैं। तो उनके पास उनकी जो सेलिंग कैपेसिटी है वो किसी टाइप पे भी खा दो काफी अच्छी है। तो उनसे कोऑर्डिनेट हो गया है अब आपका हाँ, वो अब प्रॉपर? हमने अब इनिशिएट कर दिया वो प्रोसेस, बट अच्छा। वो क्या है, डीप पॉकेट काम है, मतलब आपको सारा का सारा बिजनेस जो है क्रेडिट पे ही रहेगा, उधारी पे ही सारा बिजनेस आपका जाएगा, आपको अपफ्रंट पेमेंट उस पे नहीं आते हैं। नहीं आता। हाँ, तो वो एक एक डिस्ट्रिक्ट, दो डिस्ट्रिक्ट करके हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, तो अभी टोटल कितना प्रोडक्शन होगा आपके जो 3 अपने यूनिट है उनका मैम वर्मी लगभग कंपोस्ट का? 800 टन के आसपास हमारा प्रोडक्शन है। 800 टन। और हाँ। शुरुआत कितने से हुई थी आपकी? शुरुआत तो मैम 10 बेड हमने किया था, जहाँ पे 10 हम बेड। हाँ, मुश्किल से आप ये सोचे 3-4 टन के आसपास 3-4 प्रोडक्शन। टन से हाँ, आज कितना? 700 टन 800 टन, 700-800 टन हो गया पर है। मंथ हो जाता पर है। मंथ हो गया। और जी, इनकम में भी ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब इनकम में बहुत कितना ड्रास्टिक। अभी इनकम हो जाता है? 800 टन अगर हम लगा रहे हैं, जी 3 यूनिट है हमारे पास, कितना इनकम हो जाता है? मैम, ऐसे जो एक बेड है, एक बेड से लगभग हम लोग 5,000 के आसपास का प्रॉफिट कर लेते हैं हम लोग। 5,000 रुपए एक हाँ, बेड से? एक बेड से। एक बेड से और हमारे पास 1000 बेड है। 1000 बेड है। तो अब बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिए, मतलब जी। ठीक ठाक अमाउंट हो हाँ, जाता है। एटलीस्ट जो एक नौकरी चल रही थी उससे तो काफी कई गुना ज्यादा की कमाई होगी। और मैंने सुना कि शुरुआत आपने की थी प्रॉपर जॉब छोड़ के, और उसके बाद फैमिली में अपने 2 भाइयों की भी आपने स्थिति थोड़ा बना दी थोड़ा कि सा छोड़ दो। इसमें करेक्शन है, क्या? एक्चुअली स्टार्ट जो है मेरे सबसे छोटे ब्रदर ने की थी। सबसे छोटे ब्रदर ने? हाँ, अच्छा। उनका बीटेक कंप्लीट हुआ और वो फिर ये हुआ कि हमारे घर में 7 लोग हैं, सारे इंजीनियर्स हैं, अच्छा। तो एक को तो स्टार्ट करो। और अच्छा। मैंने तो बिजनेस का कीड़ा मुझे पहले काट के रखा हुआ था, हाँ, तो मुझे लगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लग बलि जाओ का इसके बकरा इसको साथ। लगा दो पहले। अच्छा, ओके। फिर वो उन्होंने जब स्टार्ट कर लिया, चीजें ठीक से हुई, तो फिर मैं जॉब छोड़ा, फिर अच्छा। छोटे वाले ने जॉब छोड़ा, ऐसे करके फिर मतलब enter उन्होंने किया। स्टार्ट किया, उनका नाम क्या है? राजेश नाम है, राजेश सिंह। राजेश। अभी वो कहाँ है? वो भी इसी में लगे हैं। इस सेम लेन में? हाँ और हाँ हाँ, यहीं आप गाजियाबाद में रहते हैं सब गाजियाबाद लोग? में एक साथ ही रहते हैं? जी, सब साथ में। ओके, तो सबने जॉब छोड़ दी और एक और बात फैमिली है, बिजनेस बिजनेस में हो गया स्टार्ट है। करके और सबको इन्वॉल्व करने का ये फायदा है मैम कि आज अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियर फैमिली का जो कॉन्सेप्ट है ना, हाँ। मतलब ऐसा है कि मतलब अगर आपके घर में 2 लोग रह रहे हैं और किसी रीजन से कोई तकलीफ हो जाए, हाँ, तो कोई हेल्प बट करने नहीं के लिए खड़ा पाती नहीं होता बिल्कुल। है। अब आप तीनों आपस में हम तीनों मैनेज कर हमेशा साथ लेते में हैं। रहते हैं। हाँ, हम साथ में रहते तो हमारे वाइफ को भी साथ में रहना साथ पड़ता है, में, मदर भी हाँ। हमारे साथ है। हम्म, तो ये भी एक रीजन था, मतलब हम्म। जो डिसीजन था ना बिजनेस में आने का, उसको बूस्ट अप करने के लिए। हाँ, स्ट्रांग हो जाते हैं हाँ, आप अंदर से कि आपके पास हर तरह का सपोर्ट जो हमेशा लोग गांव में रहेगा। जाते हैं ना, गांव में कहते थे कि भाई वही बंदा मजबूत है जिससे घर में जितनी लाठी हो, बिल्कुल सही बात है है। ना, तो इसलिए लोग लड़के पैदा करते हैं, 5 लड़के 10 लड़के, ताकि हाँ। जितनी बड़ी जिसकी फैमिली हो उतना मजबूत रहेगा। आजकल तो खैर लड़कियां भी मजबूत हो हाँ, रही हैं और बिल्कुल मजबूत है लाठी मैम, बन बट रही हैं। लाठी तो लड़के ही चलाते हैं, हाँ, है ना। हमारे घर में तो लड़कियों को नहीं बोलते कि लाठी चलाओ, बट जॉब अच्छा। सारी करती है हाँ, ना, पढ़े लिखे सारे हैं, सारे हैं। सारे इंजीनियर, लड़के भी हमारे घर में इंजीनियर्स हैं। हाँ, मतलब इसमें हाँ, जो वाइफ्स उनको जो है सूट करे उनका भी वही सपोर्ट कराएंगे। है। हाँ, जी तो बेसिकली फैमिली का सपोर्ट रहा और हाँ, उसी की वजह से ये फैमिली बिजनेस बन गया। राइट। लेकिन अब ये बताइए, ये कहानी हमने जो सुनी ना, ये बहुत पिंक स्टोरी है, बहुत अच्छा लग रहा है जी, सब कुछ। चैलेंजेस भी तो रहे होंगे, कई तरह के एक चैलेंजेस चैलेंज होते आपको हैं। बताया ना, क्या? हमारी डेयरी पूरी पूरी डूब गई, हाँ, नहीं, डेयरी 2.5-3 डूब करोड़ हमने गई, डुबा दिया वहां डुबा पे। दिया। वो एक कोविड, मुझे लगता है वो एक हाँ, कहानी मतलब बहुत अलग हो कोविड तो जाती मैम है कि रीजन है, वैसे तो कोई भी रीजन हो सकता है, हाँ, वैसे तो बहुत सारे कोविड रीजन। में क्योंकि सबकी इस तरह की कहानियां आई हैं निकल के। बिल्कुल इन है। जनरल जैसे डेयरी में एक लॉस हुआ, मुझे लगता है वो मेजरली ड्यू टू कोविड रहा जी उसका जी फैक्टर। लेकिन अब हम अगर वर्मी कंपोस्ट की बात, मैम, वर्मी अब गाय कंपोस्ट आपके में पास नहीं है बिल्कुल भी एक गाय है, एक साइड पे आपने दूध के लिए घर में के रखा लिए। है, हाँ, हाँ, घर के लिए अब बस, गाय वाला एकदम खत्म है। एकदम खत्म तो कर दिया। वर्मी कंपोस्ट के काम में मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं देखिए मैम, या जो क्या सबसे आए? बड़ा चैलेंज है जो और सबसे इग्नोर पार्ट है, वो है लोग मार्केटिंग नहीं करते, नहीं करते। ये तो है हर ना। चीज में है। हाँ, नहीं, बट बाकी चीज़ों में लोग मार्केटिंग करते हैं। यहाँ पे चूंकि लोगों को लगता है एग्रीकल्चर का चीज़ है, लोग खुद से आके ले जाएंगे, अच्छा। है ना, लोग इसलिए हाँ। मार्केटिंग नहीं करते हैं। मैं सबको ये बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे साइट पे काम कर रहे हो, यहाँ वर्मी कंपोस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे कोई मंडी नहीं है, क्या मंडी में गए और बिल्कुल, सेल करके आ गए, हाँ, कोई है ना। खरीदने नहीं बैठा है। तो किसी को सपना थोड़े ना आएगा कि भाई आप इस जगह पे ये बना रहे हो, तो आपको खुद को प्रमोट तो करना पड़ेगा। आपको छत पे खड़ा होकर चिल्लाना तो पड़ेगा ड्रम लेके, भाई मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, ये चीज बना रहा हूँ, इसकी ये क्वालिटी है, ये बेनिफिट्स है, ठीक है। एक तो ये है, अगर हम मार्केटिंग को थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करें तो हम हर बंदा हमारा कस्टमर नहीं है। जैसे अगर आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस आप सर्च करेंगे तो लोग बोलते हैं किसान हमारे कस्टमर है, बट कोई स्पेसिफाई नहीं करता है। नॉर्मल बंदा जो धान बो रहा है, गेहूं बो रहा है, मैम वो हमारा कस्टमर नहीं है, बिल्कुल क्योंकि सही वो बात है। अफोर्ड नहीं कर नहीं सकता कर इस चीज को। सकता। और अगर उसको 1 एकड़ से साल का वो 1 लाख रुपया कमा रहा है, जिसमें से उसको लागत निकाल के 60,000 50,000 बच रहा है, बचेगा। उसमें से अगर हम बोले कि 10,000 रुपया मुझे दे दो आप,
कहाँ से देगा? 20% 25% अपने पूरे इनकम का कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो मैं सबको बोलता हूँ भाई आप जिस भी एरिया में काम करते हैं आप चूज कीजिए कि कैश क्रॉप का कौन काम कर रहा है। बिल्कुल, है ना, कौन वो या बंदा कौन है जो अपने ऑर्गेनिक खेती फार्मिंग कर से रहा है। 1 एकड़ के खेती से हो सकता है कोई 500 एकड़ में खेती कर रहा हो, है ना, और 50 लाख कमा रहा हो, वो भी नहीं लेगा आपसे। आपको पर एकड़ पकड़ना है कि पर एकड़ से वो 1 लाख से ऊपर कमा रहा हो। ठीक, तो वो ये स्टडी उसका करना हाँ, पड़ेगा। वो तो हमने मैम ये स्टार्टिंग से ही किया। मैं एमबीए का कुछ तो बेनिफिट लेंगे, या जो पिछले का जो पढ़ाई कॉर्पोरेशन लिखाई का की है। एक्सपीरियंस रहा, तो वहां से हमें ये बेनिफिट मिल गया। हमने स्टार्टिंग से ही प्रॉपर तरीके से मार्केटिंग की इसकी, कभी ऐसी नहीं हो कि हमने मार्केटिंग बंद की, हमेशा मार्केटिंग करते हैं। मतलब टीम बनाई हुई है। हाँ, मतलब हम खुद ही करते हैं आपस मार्केटिंग, में। हम 3 ही रखते हैं। ठीक, हमारे पास प्लांट संभालने के लिए लोग हैं, लेबर्स हैं हमारे पास, बट मार्केटिंग हम लोग हमेशा अपने पास रखते हैं। कितने लेबर होगी टोटल? हम सारे साइड मिला के हमारे पास 45 लेबर्स है। 45 लेबर्स, ठीक है। 45 लेबर्स हैं और 2-3 मैनेजर हमारे पास। मैनेजर हैं जो जी। पूरा ऑडिट वगैरह का हाँ, भी क्योंकि काम अगर हम होता है। फॉरेन मतलब बाहर जा रहे हैं, कहीं हाँ। फॉरेन भी जाते हैं, तो कौन संभालेगा कौन पीछे से? संभालेगा? अच्छा एक बात बताइए, वर्मी कंपोस्ट देखिए अभी हमने भी बात की कि हर कोई हमारा कंज्यूमर नहीं है, जी। इस प्रोडक्ट को लोग मार्केट नहीं करते और हर किसी के लिए भी ये जरूरत की चीज नहीं है कि मुझे भी खरीदनी है आपको भी खरीदनी है। मासेस का प्रोडक्ट नहीं है, हाँ, कुछ ठीक ही है, लोगों के लिए, बोल ठीक सकते है, हैं। बोल सकते हैं क्योंकि सब तो फार्मर नहीं है। और अभी जहां भी आप बैठे हैं 2 से 4% ही मतलब पेनिट्रेशन लेवल आप मानिए हाँ, इसका। क्योंकि अभी हम जहाँ बैठे हैं वहाँ बहुत ज्यादा रूरल एरिया भी जी। नहीं माना जाएगा, हाँ, दिल्ली ठीक है, एनसीआर हाँ। क्लोज, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है आपका वर्मी कंपोस्ट, और भी मैं लोगों से मिलती हूँ, देखती हूँ वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं और मतलब फिर वही बात आती है कि करोड़ों में कमा रहे हैं। लेकिन आप मार्केटिंग की जो बात कर रहे हैं, आपका वर्मी कंपोस्ट और किसी और का वर्मी कंपोस्ट अलग कैसे है? और एक होता है ना कि मतलब आप समझ ही रहे हैं कि अलग अलग ब्रांड की अलग अलग एक टैगलाइन होती है कि मेरा ये ज्यादा अच्छे से धोएगा, साबुन सफेद कर देगा। वर्मी कंपोस्ट की एक प्रोडक्ट ब्रांडिंग आप कैसे करेंगे? मैम नहीं करते हम लोग दो लोग प्रोडक्ट, नहीं हम कैसे लोग कर सकते हैं? मैं मैं इन वहीं जनरल भी वहीं पे आ पूछ रहा रही हूँ। हूँ। देखिए मैम क्या है, ये एक जेनरिक प्रोडक्ट है। ठीक, अगर हमने जो रॉ मटेरियल है वो प्रॉपर रखा है, ठीक है, वर्म्स आपके बेड में है और उनको प्रॉपर टाइम दिया आपने, ठीक, और वही काम मैंने किया, तो आपके वर्मी कंपोस्ट में और मेरे वर्मी कंपोस्ट में कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं रहेगा, नहीं आएगा, कुछ नहीं नहीं रहेगा, आएगा ना। ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आपको जो क्रिएट करना है वो है आपको प्राइसिंग पॉइंट पे करना है, ओके, और आपके सर्विस पॉइंट पे करना है। अच्छा, जैसे हमारे हम पास नर्सरी में हम जाके लोग मैम खरीदते हर हैं। महीने लगभग 10 टन के आसपास वर्म बेच लेते हैं, ठीक। अगर कोई बंदा हमारे को फोन करके अगर 1 किलो वर्म मांगता है और कोई 10 टन वर्म मांगता है, हमारे जो बिहेवियर में कहीं भी डिफरेंशिएशन नहीं आएगा। हम लोग एक वाले को भी सर बोलते हैं, 1 किलो लेने वाले को भी, और 10 टन वाले को भी वैसे लेते हैं। तो हम लोग क्या सर्विस, मतलब एक बार कोई बंदा हमसे रिलेट हो जाए तो फिर हमें छोड़ के जाता नहीं है मैम, अनलेस अनटिल हाँ उसको कुछ फिर वो हमारा ही कॉम्पिटिटर ना क्रिएट हो जाए, तो फिर अलग तो बात हो जैसे जाए। नर्सरी में हम जाते हैं, हम शहर में रहने वालों की चलिए जी, बात करें, जी। क्योंकि आजकल कोविड के बाद ये भी हुआ ना कि गार्डनिंग का एक पैशन आ गया, ठीक लोगों बात ने है। करना शुरू करा। आजकल लोग थेरेपी के लिए गार्डनिंग करने लगे, बहुत सारी चीजें। तो वर्मी कंपोस्ट चाहिए, हमें भी चाहिए, मुझे भी चाहिए होता है। जी। तो जो मैं नर्सरी से लेती हूँ वो महंगा भी पैकेट आता है, शायद 60 रुपए का एक पैकेट आता है जो मुझे याद आ रहा है, पता नहीं वो 1 मैम किलो था अगर या नर्सरी क्या। में आप जाएंगे नोएडा गाजियाबाद हाँ, में तो 200 रुपये से लेके और 350 रुपये का रेट है 5 किलो का। 5 किलो का लगभग 50 शायद, रुपया से हाँ। लेके 60 रुपया पर किलो का रेट है। हाँ, ये मैंने 1 किलो ही खरीदा था, शायद जी 60 या 80 रुपए का था जो मुझे जी, याद आ रहा है। और अभी आपने मुझे क्या रेट बताया था? 4.5 4.5 रुपए रुपये किलो। जी। तो ये इतना मैम ज्यादा हमारा डिफरेंस। जो मिनिमम, और वो सही है क्या वर्मी कंपोस्ट? क्योंकि हाँ मैंने कुछ बिल्कुल नहीं, लोगों को बात वो करते हुए वो देखा कि वो बढ़िया वर्मी कंपोस्ट नहीं है। कोई मैं गार्डनर से ही मिल रही थी, नहीं उन्होंने मैम, कहा। वो तो बहुत ही डाइसी चीज़ है, मैं और किसी के बारे में कमेंट नहीं कर मैं सकता इन कि भाई। जनरल पूछूं कि ऐसा भी हो सकता है कि इसमें भी किसी प्रकार की कुछ ऐसी मिलावट हो के बहुत पैकेट बनता हो? बहुत सारी मिलावट होती है, इसमें भी बहुत सारी मिलावट होती है। जैसे सिटी कंपोस्ट होता है ना जो कचड़े से बनता है, शहर के कचड़े में हाँ, पहाड़ देखे वहाँ भी खाद बनती है, अच्छा। उसको बोलते हैं सिटी कंपोस्ट। वो आपको 1 से 1.5 रुपए किलो मिल जाता है। हो सकती गवर्नमेंट है मिलावट, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी भी देती है क्योंकि गवर्नमेंट को वो खपाना खत्म करना है ना, वो मिक्स कर देते हैं लोग। फिर जो गन्ने की मैली निकलती है, स्पेड ग्रेन बोलते, स्पेडमंट बोलते हैं लोग, वो मिक्स कर देते हैं। फिर सपोज अगर आप 60-70 दिन का आपका साइकिल है, आप 45 डेज में निकाल लेते हैं, तो कम हो जाती है उसकी वैल्यू, है ना। नहीं वो प्रॉपर मतलब डिकम्पोज नहीं है, वो डिकम्पोज नहीं हुआ है। वर्म्स से उसमें क्या 60% हो सकता है डिकम्पोज हो, 40% जो है ना गोबर रहेगा। फिर गोबर जो अपने साथ हार्मफुल इफेक्ट कैरी करता है, जैसे बैक्टीरिया कैरी करता है,
है ना, वो दीमक कैरी करता है, फिर हम्म, बहुत सारा प्रोटोजुआ कैरी करता है, वो सारे उसमें रहेंगे, फसल में भी आ जाएंगे, फसल में भी आपके आएंगे, प्लांट में आ जाएंगे। है ना। तो वो लोग वो कर लेते हैं। फिर लोग तो ऐसे भी करते हैं, जो नाली साफ होती है ना, नाली साफ होती हम्म है, जैसे नमामि गंगे का स्कीम चल रहा था, तो हम्म गंगा से जो कचरा साफ हो रहा था, सूखने के बाद लोगों ने उसको पैकेट में भर के बेचना चालू कर दिया था, ये क्योंकि जिक्र हुआ था मेरे सामने कभी, हाँ, इसीलिए तो मैंने ये पूछा। ह्यूमन लोग तो कहीं मतलब छोड़ते नहीं है, मतलब शॉर्टकट और मिलावट। चोरी करने का है। हाँ। लेकिन क्या है, फिर वो लोग उतनी जल्दी साफ भी हो जाते हैं। हम्म, हाँ अगर शायद आपको 10 वैल्यू साल नहीं 15 साल मिलती है। ऐसे बिजनेस में रहना है, हम्म जो कि आज भी पूरा अनस्ट्रक्चर्ड है, हम्म तो आपको कहीं ना कहीं ईमानदारी रखनी पड़ेगी। मतलब तो अभी भी आप किसी जैसे वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगवाने की जी, योजना भी सरकार चला रही है, उससे आपका अभी भी कोई वास्ता नहीं पड़ा है? वर्मी कंपोस्ट लगाने का स्कीम गवर्नमेंट चला रही है, आज से नहीं चला रही मैम, ये हाँ। बहुत सालों से चला रही है, मतलब उसमें भी बट वो सिर्फ आपने 5 नहीं लिया? बेड के लिए है। अच्छा, सिर्फ 5 बेड के हाँ, लिए? 50,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है, अच्छा। और वो भी सब्सिडी तब मिलेगी जब आप एक उनको टीन का शेड दिखाएंगे, हम्म 5 प्लास्टर बेड दिखाएंगे। अच्छा। आपको 50,000 की जगह लाख रुपए तो उसमें ही लग जाएगा। वो किस काम का 50,000 नहीं तो रुपए? आप तो कर ही रहे हैं ना ये काम मैं दिखाने मैं में। किसी काम का नहीं है ना 50,000 रुपए। मुझे अच्छा। आपको टीन का शेड दिख रहा है मेरे पूरे साइड पे? नहीं। रिक्वायर्ड ही नहीं है ना। रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा चलिए, हम यहाँ बैठे हैं, हुँ, ये एक बेड है, अगर हुँ, इसके आप पूरे स्ट्रक्चर की बात करें तो हुँ। कैसे बनती है वर्मी कंपोस्ट इन जनरल, जो लोग देख रहे हैं? मैम वर्मी कंपोस्ट क्या है, पहले गोबर, आपको वर्म्स चाहिए? अ, गोबर चाहिए पहले गोबर आपको, चाहिए। या कोई भी चीज़ जो सड़ सकता हो, अच्छा। है ना? जैसे और क्या हो सकता है? सब्जियों का वेस्ट हो सकता है, ओके। फलों का वेस्ट हो सकता है, किचन का अच्छा। वेस्ट हो सकता है। अच्छा। इसमें क्या नहीं होना चाहिए, हुँ, अगर हम फल, सब्जी या किचन का वेस्ट ले रहे हैं, हुँ, तो इसमें हमें ऑयली चीज़ नहीं चाहिए, हुँ, मसाला नहीं चाहिए, हुँ, या एसिडिक नेचर का चीज़ नहीं चाहिए। ओके। जैसे टमाटर, हुँ, लौकी, हुँ, ये सब क्या एसिडिक चीज़ें हैं, अच्छा, ये नहीं आप डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है? जो वर्म्स का एनवायरनमेंट होता है, वो उसका जो पीएच लेवल है 6.8 से 8.3 के बीच में वैरी करता है। अच्छा, आप उसको एसिडिक नहीं कर सकते कभी भी, ओके। हुँ, ठीक है? तो अगर आप ये सॉर्टिंग कर सकते हैं, तो सॉर्टिंग करके फिर आप उसका भी बेड बना सकते हैं। ठीक है। फॉरेन कंट्रीज़ में हर घर में लोग रखते हैं, अपने बैकयार्ड में अपना हुँ, जो भी किचन का वेस्ट होता है, सब उठा के डाल देते हैं उसके अंदर, हुँ, सेग्रीगेट करके उसको, हुँ। ठीक है? यहाँ तो बैकयार्ड ही नहीं है ना, सब फ्लैट में हमारे यहाँ वो रहते सिस्टम ही हैं। नहीं है। तो हाँ, मैम अगर आपके पास गोबर है सपोज़, गोबर। गोबर क्या है, सबसे बेस्ट मीडियम होता है, हुँ, क्योंकि जो वर्म्स को पार्टिकल साइज़ चाहिए, वो 3 एमएम से छोटा चाहिए। तो अच्छा। अगर आप सब्ज़ी डाल रहे हैं हुँ, या फल डाल रहे हैं, तो हुँ, आपको उसको श्रेड करना चाहिए। अगर हम हुँ, श्रेड नहीं करेंगे, तो जब तक वो सड़ना चालू होगा, फिर हुँ, वर्म्स खाएगा उसको। हुँ, गोबर क्या है, नेचुरली उस छोटे पार्टिकल साइज़ में रहता है। हुँ, तो आपने गोबर लिया, हुँ, गोबर को हम लोग कम से कम 10 से 15 दिन वाटर से ट्रीट करते हैं। अच्छा, मतलब उसको ट्रीट, नहलाते हैं उसको अच्छे से, ओके, गोबर को। गोबर को। हुँ, इससे 2 प्रोसेस, उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है कि जब गोबर के ऊपर पानी पड़ता है, तो उसमें से एक रिएक्शन होता है और मीथेन गैस रिलीज़ होती है, अच्छा, जो बायोगैस प्लांट में लोग बनाते हैं, बनाते हैं। है ना? हुँ, तो वो गैस रिलीज़ करानी होती है, क्योंकि वो गैस अगर हमारे गोबर में बंध जाएगा, तो हुँ, गर्मी डेवलप करेगा, हीट डेवलप करेगा। अच्छा, 48 डिग्री के ऊपर हमारे वर्म्स मर जाते हैं, ठीक है। ठीक है? हुँ, और वो हीट 80 डिग्री तक भी जा सकता है। हुँ, तो 15 दिन तो पहले हमको ये इंश्योर करना है कि भाई जो इनिशियल हीट है वो निकल जाए। हुँ, हीट बाद में भी निकलता है, बट वो छोटे क्वांटिटी में छोटे। निकलता है, हुँ, क्योंकि वर्म्स खाएगा, फर्मेंटेशन होगा, तो हीट तो डेवलप होगा, बट वो उतना क्वांटिटी में नहीं होता कि उसको मार दे। हुँ, प्लस जो हम गोबर कलेक्ट करते हैं, उसमें गाय का, भैंस का पेशाब भी गया रहता है, हुँ, तो उसकी वजह से उसमें यूरिक एसिड भी आ जाता है, हुँ, तो वो यूरिक एसिड भी हमें बाहर बाहर निकालना होता है। निकालना है। तो ये 2 प्रोसेस के लिए हुँ, हम लोग 10 से 12 दिन उसको अच्छे से नहलाते हैं वर्म्स को, हुँ, मतलब ठीक है, गोबर को। गोबर को। न एक बार वो ठंडा हो गया, हुँ, फिर हम गोबर की बेड बना देते हैं। यहाँ पे। हाँ, हुँ, बेड का मतलब हो गया, हम उसको लगभग 3 से 4 फीट चौड़ा रखते हैं, हुँ, और 1 फीट से लेके और 2 फीट के बीच में हाइट रखते हैं, डिपेंडिंग कि हम किस सीज़न में काम कर रहे हैं, हुँ, और लंबाई आप अपने सहूलियत के हिसाब से लगा सकते हैं, हुँ, ठीक है। जितनी आपका लैंड हो। हुँ, नॉर्मली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि भई 50 फीट का एक स्टैंडर्ड साइज़ रहे, अच्छा। ताकि हमारे लेबर को कम से कम चलना पड़े। हुँ, लेबर जितना ज़्यादा चलेगा, उतना आपका पैसा वेस्ट होगा। हुँ, जितना कम चलेगा, वो कुछ न कुछ काम करते रहेगा। हुँ, हुँ, इसीलिए हम लोग, आप अगर हमारे साइट पे जब विज़िट करेंगे, देखेंगे हम लोग हर बेड के सामने ही गोबर डंप करते हैं। हुँ, बिल्कुल, जैसे यहाँ पे हो रखा है। हाँ, तो हर, हुँ, ताकि वो फिर उसको गोबर किसी एक कोने से उठा के दूसरे कोने तक ना लाना पड़े। हुँ, इस पूरे बिज़नेस में 2 ही मेन खर्चे हैं मैम, एक हुँ, हमारा रॉ मटेरियल गोबर का है, हुँ, या जो भी आप रॉ मटेरियल हुँ, डालेंगे, हुँ, दूसरा हमारा लेबर का है। हुँ। तो एरिया के हिसाब से आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट फिक्स हो जाता है। तो अब आप रॉ मटेरियल कहाँ से ले रहे हैं? हमारे पास 2 गौशाले से आते हैं, एक तो हमारा जो गाज़ियाबाद का नगर निगम में गौशाला है वो, हुँ, दूसरा यहाँ पे एक बहुत बड़ा गौशाला है, जहाँ पे 3 से 4,000 गाय हैं। अच्छा। तो ये दोनों गौशाला का सारा गोबर हमारे तो पास क्या आता है। रेट लेते हैं आप गोबर उनसे? ये हमें 1500 रुपए की ट्रॉली पड़ती है। एक ट्रॉली में लगभग 4 टन गोबर आ जाता है। 4 टन हाँ, गोबर 30 आ पैसे जाता से 35 पैसे पर किलो हमारा
कॉस्ट पड़ता है इसमें। कॉस्ट पड़ता है। तो हाँ। गोबर डाल दिया, उसके बाद उसमें वॉर्म्स छोड़ हाँ, देते हैं। गोबर डाल दिया, ठंडा कर दिया, फिर उसमें हम वॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। यही बेडिंग के टाइम पे, हाँ, बेडिंग के टाइम पे। बेडिंग के टाइम पे कई बार हम बेड पहले बना लेते तो हैं, बेड पे ही ठंडा करते हैं, जब ठंडा हो ओके, गया तो फिर हम उसपे वॉर्म्स वॉर्म्स इंट्रोड्यूस तो करते हैं। कितना, मतलब कितने गोबर पे कितने वॉर्म्स, ये क्या रहता है रेशियो? बेसिकली लेंथ वाइज होता है, पर अच्छा, रनिंग फीट 1000 वॉर्म डालना होता है। अच्छा। ठीक है। काउंटिंग कैसे होती होगी वॉर्म्स की? हाँ, मतलब सैम्पलिंग कर लेते हैं उसकी। सैम्पलिंग। सपोज कहीं 50 बेड लग रहा है, हाँ। तो 50 बेड में हमारे पास उनको 100 क्रेट देने हैं, तो 100 क्रेट में से 5 क्रेट की सैम्पलिंग हो जाएगी। अच्छा, और बहुत है। कोशिश करते हैं कि लगभग हर क्रेट में डेंसिटी एक जैसी हो। अच्छा। सैम्पलिंग का मतलब वो हमने क्रेट को पलटी कर दी, उसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और एक कोने से हमने 2 किलो निकाल लिया, अच्छा, उस 2 किलो की काउंटिंग कर ली। ओके, ऐसे उसको करके 5 बेड की कर ली। अच्छा, ठीक है। एक ये तरीका है। या जब हम वर्म प्रिपेयर करते हैं तो वर्म की छोटी सी बेड बना लेते हैं, मतलब लंबी तो पूरी होगी, हाँ, उसकी थिकनेस जो विड्थ होगी वो 1 फीट की होगी, अच्छा, और उसमें से मिक्स करके 2-3 जगह से हम निकाल लेते हैं, 2-2 अच्छा, 3-3 किलो, उसकी काउंटिंग कर लेते हैं। अच्छा। फिर उसके बाद ये इस तरह से ढक दिया हाँ, जाता इसको है। जो है मल्चिंग बोलते हैं, उसको हाँ। अच्छे से मल्चिंग कर देते हैं। हम्म, मल्चिंग के लिए आप बनाना लीव्स यूज कर सकते हैं, पराली यूज कर सकते हैं, ये या भी कहीं से आप खरीद के लानी पड़ती है? हाँ, बनाना लीव्स मंडी से आ जाती है मैम, अच्छा, वो पर व्हीकल कुछ पैसा ले लेते हैं हमसे। अच्छा, अगर पराली लेनी हो तो हमें स्टॉकिंग करनी पड़ती है, स्टॉक करनी अच्छा। पड़ती है। तो ये कितने दिन छोड़ते हैं फिर? ये पर 60, मतलब पर मल्चिंग पर बेड पर साइकिल खत्म हो जाता है, हमारा साइकिल 75 डेज का होता है। 75 डेज इसको ऐसे ही छोड़ना है? नहीं 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 नहीं, फिर मतलब 75 तक ये काम करते हैं, रहते हैं इस पे, फिर हाँ, मैं हमको वही कह नया रही लेना हूँ। पड़ता है जब हम बेड खाली करेंगे। अच्छा, नहीं, इसमें से अब वर्मी कंपोस्ट का मेकिंग कितने दिन में हो जाएगा? 75 डेज में। 75 हाँ, डेज ना, ये रखा है। बीच में हम 2 बार टर्निंग करते हैं इसको। टर्निंग करते हैं, अच्छा, हाँ, वो भी लेबर करती हाँ, है? लेबर करती है। अच्छा, टर्निंग का मतलब होता है जब वॉर्म्स क्या होता है, कहीं भी खाना खाए, वो एक्सक्रीटा जो ना सबसे ऊपर आया करेगा, लैट्रिन सबसे ऊपर आया करेगा, ओके, उसकी लैट्रिन ही वर्मी कंपोस्ट है। हाँ, तो सबसे ऊपर का लेयर जो है ना सबसे ताजा होता है। अच्छा, ठीक, तो रोज कहीं भी खाएगा ऊपर आएगा, तो लेयर ऊपर से बननी चालू होती है। तो सपोज 2 इंच की लेयर बन गई, तो फिर नीचे करना तो चाहिए। हर रोज उसको क्या है, 2 इंच ऊपर जाना है, फिर 2 इंच नीचे आना नीचे है, आना। उतना टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, ठीक है, हमारा फोकस यह है, मतलब कि भाई वर्म लेबर हमारे कोई भी हो, हाँ, पेड हो या अनपेड लेबर हो, हमारे वर्म्स हाँ, हो, हाँ, चलने नहीं देना उनको, हाँ, तो हम उसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स कर देते तो हैं। ये मिक्सिंग का एक वो फायदा कि भाई उनका जो वापस खाना ऊपर आ गया। हाँ, दूसरा कि जो वर्म्स हैं वो क्यूटेनियस एनिमल है, जो अपने स्किन से सांस लेते हैं, अच्छा, और वो ऑक्सीजन जो गोबर में रहता है वहीं से लेते हैं। हाँ, तो क्या है, हम जो कि रोज पानी देते हैं इसके ऊपर, तो गोबर धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होकर बैठ जाता है। अच्छा, रोज इसको पानी भी देना होता है? हाँ, सीजन मतलब के हिसाब से। स्प्रे टाइप या कैसे? हाँ, स्प्रे टाइप मान अब दे लीजिए। रहे हैं, कोहरा हो रहा नहीं है नहीं, जैसे, अभी नहीं, सीजन के हिसाब से सीजन अलग के अलग हिसाब होता है। में। गर्मी में टेम्परेचर हाँ, डिसाइड करता है कि पानी जाएगा या नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। अगर 30 डिग्री से ऊपर हमारा टेम्परेचर होगा, जो कि साल में 8 महीने हमारे यहाँ रहता है, रहता है, तो रोज पानी देना पड़ता है रोज उसको। पानी 30 से देना। नीचे आता है तो फिर हम लोग उसको तो 3rd डे, पानी आप 4th यहाँ डे। किस मेथड से देते हैं? अब पानी देने के भी अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे आप हाथ से डायरेक्ट पाइप से दे पाइप दीजिए, से। स्प्रिंकलर लगा लीजिए, रेन गन लगवा लीजिए। बेस्ट क्या है वर्मी कंपोस्ट के लिए? अगर आपका छोटा साइट है तो हाथ से सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर वो आपके तो पास है ही। बड़े साइट है तो फिर आप रेन गन लगा सकते हैं। आप हम क्या लोग रेन करते गन से देते हैं। रेन गन से सिर्फ वो एक्सट्रीम गर्मी होती है, जो 2 महीना आप मान लीजिए, मई और जून, ये 2 महीना हम हाथ से देते हैं। जब बारिश का मौसम आता है जी। तो मतलब वेदर को लेके कोई चैलेंजेस रहते हैं? जैसे आपने हाँ, बताया, एक तो पानी देना, बारिश में क्या रहती है बारिश कंडीशन में बिजनेस देखिए की? 2 चीजें, लैंड हमारा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे वाटर लॉगिंग नहीं होती हो, नहीं होती हो। पानी जमा नहीं होना चाहिए। हम्म, ठीक है, और पानी कितना भी बारिश हो जाए, बस अगर पानी आपकी जमीन से फ्लो आउट हो जा रही है, ठीक, 2 घंटे में, 3 घंटे में, तो आप वहाँ काम कर सकते हैं। एक, ठीक है। दूसरा, मौसम कोई भी हो, आपके बेड हमेशा प्रॉपर कवर हो, हम्म, मतलब बेड इतने कवर होने चाहिए मल्चिंग कि अच्छी होनी आपका, चाहिए। हाँ, मतलब आपका जो बेड है ना वो कहीं से दिखाई नहीं पड़े। दिखाई मुझे, हाँ, जैसे हाँ, नहीं दे नहीं, रहा है, यहाँ हम फिर भी बैठे मैम हैं। बहुत कम पत्ते हैं, क्योंकि अब मेरा नया साइट है, हम्म, ये अभी सिर्फ हमने 8 महीने हुए यहाँ पे, है ना, इसलिए हमारे जैसे नंबर ऑफ बेड ज्यादा है, पत्ते सप्लाई कम हो पा रहा है। अगर आप किसी और साइड पे जाएंगे हमारे, तो 4 इंच की हम थिकनेस डालते हैं पत्तों की। थिकनेस, अच्छा। अगर मैं एक लेबर को बोलूँ 10 बेड का पत्ते हटाना है और डालना है, तो पूरा दिन लग जाता है उसको, तो क्योंकि यहाँ यही उसका घर है। तो ये क्या है, ये सबसे बचाता है, गर्मी हो तो उससे बचाता है, ठंड हो उससे बचा लेता है, हाँ, बारिश से भी बचा बारिश लेता से भी, जब मोटाई है अच्छी जी। तो इसमें रोज लेबर की जरूरत पड़ती है इस है। काम हाँ, में? मतलब खेती का काम है, बट इंडस्ट्री जैसा काम करती है। अच्छा। अगर आपके पास 1000 बेड है तो 50 लेबर आपको रोज एम्प्लॉयड रहेंगे इसमें। ये आपके डायरेक्ट लेबर है। जो इनडायरेक्ट लेबर, जो आपके लिए गोबर ला रहे हैं, या जिनके यहाँ से गोबर आ रही है, जो पराली ला रहे हैं, जो पत्ते ला रहे हैं, अब जैसे हमारे यहाँ पत्ते की रोज एक गाड़ी आ जाती है, वो जो ड्राइवर वो फिक्स है,
मतलब मेरे रोल हम्म, पे नहीं है हम्म, बट उसको रोज पैसे मिल जाते हैं, हाँ, तो वो भी एक तरीके से एम्प्लॉयड हो गया हमारा। एम्प्लॉयड हो गया। फिर जो हमारे माल लेके जा रहे हैं, बहुत सारे ट्रक वाले फिक्स है हमारे, जो हमारे माल को लेके जाते हैं, तो वो भी लेके एम्प्लॉयड एक तरीके से हो गए। हम्म, तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज बोले तो 1000 बेड पे 100 लोगों के लिए हमेशा काम है। हमेशा काम है। जी तो अब आगे कहाँ लेके जाना है इस बिजनेस को? आपने शुरू में जिक्र भी किया था कि जी इंडस्ट्री लेवल पे, वो प्लानिंग क्या तो है? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं मैम, जैसे हमारे पास लगभग 800 के आसपास साइट्स हैं हम्म, जो हमने लगवाई हैं या हम्म, किसी और ने भी लगाई बट हमारे साथ काम करना चाह काम रहे हैं। करना है। तो हम लोग हर किसी का जो प्रोडक्ट है ना अपने साथ उनका भी सेल करेंगे। अच्छा, हाँ सेलिंग के लिए आप क्या वही जो आपने सोचा अभी के जिले स्तर पे हाँ आप मैम, भी? क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट वही है फार्मर से, मतलब अगर हाँ, मुझे फार्मर को पकड़ना है, हम्म, फार्मर के अंदर पेनिट्रेट करना है, हम्म, तो वही रास्ता है। हम्म, बाकी तो जो ऑर्किड्स हैं, हम्म, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर जाता है, सेव अच्छा, में जाता है, ठीक। हम्म, हमारा बैंगलोर जाता है कॉफ़ी, कुर्ग में जाता है कॉफ़ी में, हम्म, फिर असम में जाता है, हम्म, दार्जिलिंग में जाता है जहाँ पे चाय बागान है, हम्म, फिर जहाँ पे मैंगो प्लांटेशन है पुणे में वहाँ जा रहा है, हम्म। ठीक। औरंगाबाद में जा रहा है, नागपुर में जा रहा है, तो ऑर्किड्स हमने ऑलरेडी पकड़ रखा है। ये नेटवर्किंग की हेल्प कहाँ से मिली? क्योंकि बैकग्राउंड आपका जो था जी आईटी इंडस्ट्री फिर जी एमबीए, जी नेटवर्किंग कैसे हुई मैम, है? सब सारे डेयरी से आए मैम। डेयरी से? हाँ, डेयरी से अच्छा, ही सब कुछ स्टार्ट हुआ। हम्म, और वो किसान में क्या वर्ड ऑफ माउथ बहुत स्ट्रांग होता है बहुत मैम, स्ट्रांग होता है। है ना। आपको कहीं मालूम नहीं पड़ेगा बट अगर आप किसानों के बीच में है तो हो सकता है, हम लोग कई बार ऐसे एयरपोर्ट पे जाते हैं, मैं नहीं जानता लोगों को, लोग मुझे जानते हैं, मिल जाते हैं, जानते बातचीत हो जाती है। बताइए, सेलिब्रिटी जैसी नहीं, फीलिंग आ सेलिब्रिटी जाती जैसा है। तो कुछ नहीं है मैम, लेकिन हाँ लोग जानते हैं, जानते उसका हैं। बेनिफिट है। अच्छा, हमें कोई रात को 2 बजे भी फोन करता है ना, कुछ हम्म, प्रॉब्लम बात करता है, तो हम उसकी बात सुनते हैं, सुनते हैं। है ना। हम लोग अगर कोई सपोज मेरे से किसी ने वर्म नहीं लिया या हम्म, वर्मी कंपोस्ट नहीं परचेस किया है हम्म, और मुझे अगर फोन करके कुछ पूछता है, हम्म, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई तू कौन है बताते ना। हैं, बात जो करते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, मेरी जितनी नॉलेज है वो प्रॉपर शेयर करते हैं मैम, उससे बहुत बेनिफिट मिलता है। तो अगर कोई किसान, जैसे ऑब्वियसली हमें देखते हैं बहुत जी सारे किसान जी हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो अगर जानना चाह रहे हैं, हम्म, या आप, हमने आपकी कहानी बताई, जी वर्मी कंपोस्ट की साइंस और मैथमेटिक्स सब कुछ बताने की कोशिश की, कोई टिप्स अभी लग रहा है आपको कि जो, क्योंकि आप कंसल्टेंसी भी देते जी हैं, जी तो वो लोग जो शुरू करना चाहते हैं, हो सकता है उनके पास गाय हो या जी उन्हें लगता हो, क्योंकि यूपी में एक निराश्रित पशुओं की भी बहुत समस्या बहुत समस्या मैम। है ना, अभी गौशाला को लेके गवर्नमेंट में थोड़ा सरकार सा काम आपको कर इसमें रही ऐड है। कर दूं, जी गवर्नमेंट जी, बहुत कोशिश कर रही है। कर हर रही है। गौशाले में हाँ, हमारे पास पिछले 2-3 महीने में बहुत सारे गौशाला के लोग आ चुके हैं कि भाई हमें वर्मी कंपोस्ट करना है। हाँ, गवर्नमेंट उनको पुश कर रही है कि भाई आप अपने गौशाला को मतलब थोड़ा फंड क्रिएट करने के लिए वर्मी कंपोस्ट का काम करो। काम करिए बिल्कुल। तो इस क्या सारे टिप्स सारे रहेंगे? चीजें मैम सबको सब बेसिक यही है कि आप मार्केटिंग करें। हुँ, मार्केटिंग में पता नहीं क्यों लोग डरते हैं। नहीं आप जगह, जैसे अगर जगह की ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को लेके क्या, क्योंकि बहुत हो सकता है कि बड़े किसान नहीं है, जी छोटे जी किसान हैं, मैम देखिए क्या 4-6 है, गाय जो हैं उनके जो पास। लोग गांव में जुड़े लोग हैं, ठीक। हुँ, अगर उनके पास 4-6 गाय हैं हुँ, तो 4 बेड तो लगा ही सकते हैं ना। नहीं वो जगह भी चाहिए होगी तो 4 फिर, बेड की जगह तो सबके पास होता है सबके गांव पे, पास होगा, मतलब वो आप ये सबके कह रहे पास है। हैं। हमने एक बीच में टर्म कॉइन किया था, जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग। हुँ, तो हमने उनको ये समझाया था लोगों को कि भाई आपके पास जो मल्चिंग के लिए पत्ते आप खुद आपके पास मिल पास जाएंगे, मिल पेड़ जाएँगे, पौधे से खेती कर मिल रहे हैं जाएंगे, आप। है ना। हुँ, हुँ, हर किसी के पास उतनी लैंड होती है छोटी सी, हुँ, ठीक। हुँ, और गोबर, आपके पास 2-3-4 पशु है हुँ, तो उन पशु के गोबर को बेच के आप बड़े आराम से महीने का 10,000 रुपया कमा सकते हैं। हुँ, और वही 10,000 रुपया कमाने के लोग शहर में आते हैं, हुँ। लेबर का काम करते हैं और 4 गाली भी खाते हैं तो गाँव में। इसमें तो जो जी जैसे छुट्टा पशुओं की समस्या बहुत है, तो हाँ, इसमें तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये गोबर जो है गाय का हो या किसी का हो। वो तो नहीं हर नहीं किसी का, हाँ, कोई भी किसी मतलब ये भी किसी का भी सॉल्यूशन हो हो सकता है मैम, ये ना? मार्केटिंग है। हाँ, इंडिया में गाय से सब लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। हम गोबर किसी का भी यूज करें, हुँ, बोलना गाय का ही बोलना गाय का ही है। है ना। अब जब तक आप हुँ, मार्केटिंग के चीजों को नहीं यूज करेंगे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते इस बिजनेस में। हुँ, एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी आती है मैम, जो किसान नहीं घुसना चाहते, इसमें मेहनत रोज करना पड़ेगा। हुँ, जैसे सपोज आपने 5 बेड लगा लिया, हुँ, ठीक। हुँ, 5 बेड में आपको रोज काम करना है, कम हुँ, से कम पानी तो रोज देना है। हुँ, किसान वो नहीं करना चाहता। अब हुँ, देखिए हमारे यहाँ आपको लेबर काम करते हुए दिख रहे हैं, हुँ, ठीक। हमारे ठीक पीछे चारों तरफ खेत दिख रहे हैं आपको, हुँ, है ना। अब हुँ, मुझे एक बंदा दिखाई खेत में काम करते हुए। हुँ, अब हाँ, आप अपने कैमरे को घुमाइए, हुँ, अब एक हुँ, बंदा दिखा दीजिए खेत में काम करते हुँ। हुए। खेत तो से ही आ रही हूँ मैं यहाँ पे। तो किसान क्या है मैम, हुँ, पूरे साल में सिर्फ 2 महीना काम करता है, ये लगाने और काटने के समय। बस। या बीच में एक बार खाद देने चला जाएगा, एक बार हाँ, पानी देने चला पानी जाएगा, देने चाहिए। हुँ। ठीक है। ये काम वो है जहाँ पे आप रोज काम करना है, तो तभी तो आप लेबर को पैसा। ट्रेनिंग आप शुरू में ही दे देते हैं? हाँ, वो हुँ, तो मैम लेबर का कोई इशू नहीं है, वो तो मतलब इतना कुछ वैसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा। बेसिक सेंस का सारा काम है। हुँ,
अगर आप थोड़ा भी सेंस यूज करेंगे, आपको दो चीज ध्यान में रखना है कि हम कुछ भी काम करें हमारा वर्म सेफ रहे। जैसे हम अपने मौसम के हिसाब से अपना कपड़ा, रहने का तरीका, खाना पीना चेंज करते हैं, वैसे उनका भी चेंज। जैसे मैंने आपको बोला कि हम लोग बेड की हाइट सीजन के हिसाब से रखते हैं, तो मैं थोड़ा सा ऐड करूँ, जैसे विंटर सीजन चल रहा है तो विंटर सीजन में हमने बेड की हाइट मैक्सिमम रखते हैं, है ना, उसको 20 इंच 22 इंच तक कर देते हैं, ताकि क्या हो कि अगर उसको ठंड लगे तो बीच में इकट्ठा हो जाए। गोबर खुद एक लेयर की तरह काम करता है, ठीक है। अगर बारिश का सीजन होता है तो हम उसको 18 इंच तक ले आते हैं, ठीक है, ताकि अगर हमारा 2-3-4 इंच का पानी भी लग जाए हमारे बेडों में तो भी वर्म्स के पास इनफ स्पेस हो ऊपर रहने के लिए। गर्मी में हम इसको 1 फुट पे ले आते हैं, अच्छा, ताकि जो भी हीट डेवलप हो रहा हो बेड के अंदर वो इजीली डिसिपेट हो जाए। जो हम पानी डाल रहे हैं बेडों में वो पूरे नीचे तक पहुंचे। ये कॉमन सेंस की चीज हम अपने लिए करते हैं, हमको वही चीज वर्म्स के लिए करना है। अगर हम बिना खाए या बिना पिए 4 दिन नहीं रह सकते तो वो भी नहीं रहेगा, वो हमको हमेशा चेक करते रहना है। सिंपल सी बात है। अगर हम ये ठंड में छत नहीं होती, टूटी फूटी छत ही है, बट अगर नहीं होती तो बहुत तकलीफ हो रही थी हम लोगों को, अभी भी हो रही है, तो वैसे ही वर्म्स के साथ भी है। हाँ, बिल्कुल, है ना। अगर हम उसका घर अच्छा नहीं रखेंगे, आप बहुत सारे साइट पे विजिट कीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप बहुत अच्छा वर्म लेके आते हो, बहुत अच्छा गोबर डालते हो, लेकिन 100 रुपए की पराली क्यों ढंग से नहीं डालते हो ना। लोग कोशिश करते हैं कि मैं ग्रीन नेट, हमने भी ग्रीन नेट डाला, हमें क्योंकि पराली नहीं मिल पा रही थी, तो जहां पराली नहीं मिलती है लोग वो ग्रीन नेट डालना चालू कर लेते हैं। हमको जैसे पत्ते मिल रहे हैं हम रिप्लेस कर रहे हैं उसको, बट बहुत सारे साइटों पर लोगों ने ग्रीन नेट डालना चालू कर दिया क्योंकि वो इजीली अवेलेबल है, ऑनलाइन में आ जाता है या मार्केट में जाके मिल जाता है। बट में वो वर्म्स को एज ए छत का काम नहीं करेगा, तो आपको फिर वहां से प्रोडक्शन क्वालिटी वैसी नहीं आएगी जैसी आनी चाहिए। तो कॉमन सेंस, आपको बस कॉमन सेंस यूज करना है और मार्केटिंग जरूर करनी है। मार्केटिंग में आपको एक चीज और बताऊं, जैसे किसी ने सपोज 1 एकड़ में साइट लगा ली, 100 बेड की साइट लगा ली, अगर 100 बेड की साइट लगाई, आप उसको मार्केटिंग के बारे में पूछेंगे तो वो 5 और 10 गांव से आगे नहीं बढ़ता है, या जिस शहर के पास में उस शहर से आगे नहीं बढ़ता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैम अगर आपको 100 बेड की सेल करनी है प्रॉपर, तो आपको कम से कम 300 किलोमीटर का रेडियस पकड़ना पड़ेगा। उस 300 किलोमीटर के रेडियस में जो भी शहर है, जो भी गांव है, आपको किसी ना किसी तरीके से वहां तक पहुंचना है, तो आप सेल कर पाएंगे। और 1 एकड़ से एक बंदा बड़े आराम से 50 लाख की सेल कर सकता है, बड़े आराम से 1 साल में 50 लाख की कमाई कर सकता है। वो 50 लाख की कमाई भी कर लेगा और कम से कम 7-8 परिवारों का पेट भी पाल देगा, लेबर लगाएगा तो 1 एकड़ में 50 लाख की कमाई का आंकड़ा इन्होंने बताया, और खुद भी इनकी कहानी ये कह रही है कि ये हर साल कई करोड़ रुपए अच्छे तरीके से कमा रहे हैं और कई और लोगों को भी एम्पावर कर रहे हैं और रोजगार भी दे रहे हैं। तो वर्मी कंपोस्ट की चीज़ है, आपने कई बार बहुत लोगों से इसके बारे में सुना होगा, और गोबर एक ऐसी चीज़ है जो इसका सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है, वो भी ईजिली अवेलेबल है। अगर आप खेती किसानी से जुड़े हैं, ऐसे लोगों को जानते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाना चाहते हैं, तो ये पॉडकास्ट हमारी तरफ से आपके लिए था, आप जाने। और अगर फिर भी कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट करें, मुझे लगता है राज भी इस कमेंट सेक्शन को पढ़ेंगे और उसमें जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कंसल्टेंसी तो देते ही हैं, आप इनसे पर्सनल कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज ऐड कर दूं मैम, जैसे एंड करें उसके पहले, हम लोग अपने साइट पे फ्री में ट्रेनिंग कराते हैं। 1 दिन का ट्रेनिंग होता है, हर महीने के आखिरी शनिवार को हमारे यहाँ ट्रेनिंग होता है। अच्छा, जिस भी भाई को बहन को अगर ट्रेनिंग करना है तो वो हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमारा नंबर दे दीजिएगा, और कॉल करके कोई भी अपना फोटो आईडी देके रजिस्टर करा सकते हैं अपना। फ्री ट्रेनिंग हर महीने के आखिरी शनिवार को। तो हर महीने के आखिरी शनिवार को, देखिए अगर आप सोच रहे हैं तो बात भी यहाँ से शुरू हो सकती है कि हर महीने के आखिरी शनिवार को तीनों साइड पे आपकी जो दिल्ली एनसीआर में, किसी दिल्ली में मतलब सब आसपास ही है, गाजियाबाद में ही है, तो और सारे इजीली अप्रोचेबल है, कहीं भी बड़े आराम से आप पहुंच सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में ये सुविधा है, अगर आप आसपास है और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं हर महीने के आखिरी शनिवार को। वो ट्रेनिंग आपकी फ्री रहेगी, फिर आपको जो जानकारी चाहिए वो यहीं पे मिल जाएगी। पैसे भी मत खर्च कीजिए, लेकिन पैसे कमाइए वर्मी कंपोस्ट के जरिए। अब देखते रहिए किसान तक।